नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या नगर निगम का चुनावी समर बढ़ चढ़कर अयोध्या के हर गली कूचे हर चौराहे पर चर्चा करते युवा बुजुर्ग अब दिखाई पड़ेंगे। उसका कारण है जिस तरह से चर्चा है कि दिसंबर में नगर निगम का चुनाव संपन्न कराया जाएगा, उसको लेकर के अयोध्या फैजाबाद के दर्जनों लोग भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने के लिए अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। देखा जाए तो सही ढंग से यदि कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में है तो वह नंबर 1 पर महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, दूसरे नंबर पर जितेंद्र कुमार दुबे पुत्र मिंटू प्रधान उर्फ मिंटू प्रधान, जो कि 2 बार प्रधानी का चुनाव लड़ चुकर हत्यारा प्रोग्राम का हलकारे पूर्व विकास कर चुके हैं और लोगों की इच्छाओं पर खरे उतरे हैं। जिस तरह से अयोध्या में लोगों से मिलजुल कर रहे हैं और तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, उससे यह साबित हो रहा है कि इस बार नगर निगम महापौर के चुनावी रण में निश्चित ही अपने दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे और महापौर के लिए चुनावी हिस्सा बनेंगे। रही बात शरद पाठक की, वह भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में अभी से उतर चुके हैं। वह तो लगभग 2 दर्जन लोग भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और टिकट की मांग कर रहे हैं। देखना है कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी किसे बनाती है। और अयोध्या के उस स्थल पे है, तुलसी उद्यान पे है। आज हम यहाँ से खड़े होकर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आज चुनावी समर जो है वो अपने असबाब पे है और लगभग जो माना जा रहा है कि दिसंबर में महापौर का या नगर निगम चुनाव होने वाला है। पार्षद भी बिल्कुल इच्छुक है, हर जगह उनके पोस्टर बैनर लग चुके हैं। हर लोग जो है वो पार्टी से टिकट मांगना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ना चाहती है। उसमें आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ के जो है एक वार्ड से कई तमाम लोग खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये चुनाव के जो सदस्य हैं उनको बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा मनन करना पड़ेगा, बड़ा मंथन करना पड़ेगा कि आने जो भी जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो सब अपने में एक से एक योद्धा है। उन योद्धाओं में किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना, ये इनके जो है सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि सारे प्रत्याशी ये सब जो है जो इसमें टिकट की मांग कर रहे हैं वो अपने में कहीं ना कहीं अपना एक प्रभाव जमा रहे हैं। रही बात ये तो वार्ड पार्षदों की बात है और यहाँ पे आज महापौर के दौर में जो दौड़ रहे हैं 25 लोग नाम जो आए हैं, 2500 लोग नाम आ रहे हैं। उनमें ऐसी बड़ी बड़ी जो है सब पूंजीपति हैं, सब मजबूत हैं और चुनाव लड़ने में कौन से सक्षम है, कितने सक्षम हैं वो तो एक अलग विषय है। लेकिन आज चुनाव को टिकट मांगे दौर में जो लोग हैं उनमें सबसे बड़ा अगर हम देखा जा रहा है तो यहाँ पे शरद पाठक हैं और विधायक जी के हमारे वेद प्रकाश गुप्ता जी के लड़के हैं, अमल गुप्ता जी हैं। ऐसे कम से कम 15 से 20 लोग जो है दौर में हैं और जिनको शायद टिकट के लिए इनको अभी उपयुक्त नहीं माना है, तो इनको टीम बिल्कुल सीरियस खारिज कर देगी। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर महापौर के रूप में अगर कोई देख रहा है तो जो समाज सेवी हमारे बीच में है, ऋषिकेश उपाध्याय जी है, अगर पार्टी को टिकट देती है तो इनसे बढ़िया बेहतर कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो हर वर्ग से जुड़े हुए हैं, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो जो इनके पास जाता है उसकी वो पूरी मदद करते हैं, तन मन धन सभी से समर्पित रहते हैं। हर व्यक्ति इस बात सुनती हैं। लेकिन वो बस ये एक इनके ऊपर जो एक आरोप लगता है कि वो किसी को नमस्कार का जवाब नहीं देते हैं और किसी से जो है नमस्कार का जो है जो एक औपचारिकताएँ होती हैं वो उतना अच्छा नहीं है। बाकी एक इनके विषय में जो भी लोग और बाकी कहीं इनके पास ट्रस्ट चिन्ह नहीं है कि किसी भी प्रकार से लोग जाते हैं तो उनको ये अनादर करते हो या क्या हो। मैं देखता हूँ कि अगर यहाँ पे तमाम आए दिन जो है लोग जाते हैं, इनके जो विद्यालय चलता है प्रमाण से डी कॉलेज प्रमाण शिक्षा संस्थान, उनमें लोग तमाम लोग जाते हैं, गार्जियन जाते हैं, बच्चे और सभी के साथ जो है समान व्यवहार रखते हैं। दूसरी ओर आते हैं, अगर इनको टिकट मिलती है तो ये तो फिलहाल है ही है, अपने में एक योद्धा है ही है। दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई सशक्त जो है प्रत्याशी है तो उसमें सबसे बड़ा दूसरा नाम देखा जाता है जितेंद्र दुबे और मिंटू प्रधान, जो कि 2 बार प्रधान रह चुके हैं, तीसरी बार प्रधान नहीं वो लड़ाए हैं और वो व्यक्ति जीता भी है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मिंटू प्रधान से भी बढ़िया कोई प्रत्याशी हो ही नहीं सकता। चूँकि एक हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, लंबा हाइट, हर व्यक्ति जो है मिलता जुलता है और तमाम क्वालिटी उनके अंदर है और कोई उनके पास दाग नहीं लगा हुआ, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और चूँकि ये उस हलकारा पुरवा में जहाँ रहते हैं, इनके परिवार हैं, इनका सबसे बड़े जमींदार हैं,
लगभग 200 बीघे का जो है ये काश्तकार भी जाने जा रहे हैं। रकुल रेस्टोरेंट चल रहा है, उससे भी इनका जो है एक प्रभाव है काफ़ी। उस क्षेत्र में ही नहीं, अयोध्या में लोग मिंटू प्रधान को जो है एक प्रत्याशी के रूप में देख भी रहे हैं कि अगर प्रत्याशी के रूप में अगर इनको टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी बैनर से और ये चुनाव लड़ते हैं, तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इनका जो है जीत सुनिश्चित है। जिस तरह से आज जो है लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और लोगों से अपनी जो है आशीर्वाद मांग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि महापौर के लिए जो है ये एक दावेदार मिंटू प्रधान भी, चूँकि तमाम हम देखते हैं गाड़ियों पे इनका जो है फ़ोटो लगा हुआ है और आज शुभकामनाओं का दे रहे हैं, नए साल की शुभकामना है, तमाम चीज़ों को दीपावली शुभकामना उन्होंने दिया। और उसी तर्ज पर हम देख रहे हैं कि तमाम जब अभी मोदी जी हमारे अयोध्या में आए थे दीपोत्सव के लिए, उनको हजारों इनके जो है लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, जहाँ पर ये दीपोत्सव और मोदी जी के, योगी जी के स्वागत में इन्होंने बोर्ड लगा रखा। तो ऐसे में हमारे जो यहाँ के जो प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी रूप में हम देख रहे हैं, तो ये अगर हैं तो इनका भी नाम बहुत ही उससे लिया जा सकता है कि ये एक जीते हुए प्रत्याशी रूप में देख रहे हैं। तीसरा नाम आता है शरद पाठक जी का। तो शरद पाठक जी भी बिल्कुल जी जोर से लगे हुए हैं और उन पर भी हम देख रहे हैं। तो अगर वो शरद पाठक भी तो चूँकि हिंदू मुस्लिम सभी को लेकर साथ चलते हैं और ऐसे में इन्होंने भी जो हमने देखा कि यहाँ से वो लाल चौक कश्मीर गए थे, झंडा फहराने गए थे तमाम मुस्लिम परिवार को लेकर के, और इन्होंने रोज़ा अख्तियार किया और तमाम लोगों को संकल्प दिलाया। सरजू जी में जो है गौ से जो है रोज़ा खुलवाया, तो ऐसे गौ के दूध से रोज़ा खुलवाया। ऐसी तमाम चीज़ें मिसाल हैं कि जो हमारे शरद पाठक जी ने जो है एक मुहिम चलाया और ब्रिजेश पाठक जी ने जो है हमारे जो है ये देख रहे हैं कि इनका भी बहुत बड़ा जो है श्रेय है और ये भी दावेदारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। और इनका तो मानना है कि अगर हमको टिकट मिलता है तो ठीक है, और अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो मैं निर्दल चुनाव लड़ने में सक्षम है और लड़ेंगे। और इनका भी जो है योगदान बहुत बड़ा है सामाजिक रहा, चूँकि राम मंदिर आंदोलन में इनके बढ़ चढ़ करके इन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। और रही बात तमाम ऐसे और प्रत्याशी हैं, हम अगर अमल गुप्ता को ले रहे हैं तो मैं उनको सीरियस खारिज कर रहा हूँ। मैं ही पार्टी खारिज कर दी, क्योंकि पार्टी के गाइडलाइन जो है वो उस पर जो है यहीं कहीं टिक नहीं रहे हैं। और हमारे बीच में अभी तमाम ऐसे और योद्धा हैं जो इसमें टिकट मांग रहे हैं। और रही राजू दास की बात, तो राजू दास जी अच्छे व्यक्ति हैं और लोगों का, युवाओं में उनका एक अच्छी पैठ है, लोगों को साथ लेकर चलते हैं, मृदुल हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन सबसे बड़ा उनके पास माइनस पॉइंट जो है वो आता है हनुमानगढ़ी। चूँकि हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए हैं, हनुमानगढ़ी के नागा रूप में लोग इनको देख रहे हैं, महंत के रूप में देख रहे हैं। तो वहाँ की नागाओं की जो एक परंपरा रही है, वहाँ के स्थानीय जो नागरिक हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, वो पीड़ित हैं। ज्ञानदास को अगर ले लिया जाए, ज्ञानदास को अलग कर दिया जाए, तो वहाँ पे ऐसा कोई साधु नहीं है जिसका वर्चस्व आम जनता के लिए और वर्चस्व रहा हो, जो आम जनता के लिए सोचता हो। लेकिन वहाँ की जो एक हमने परंपरा देखी है कि वहाँ के लोगों के साथ एक भद्रता, जो स्थानीय नागरिकों के साथ या दुकानदारों से भद्रता करते हैं, भद्दी गालियाँ देते हैं, वो उनकी जिह्वा पे हमेशा रहती है। और वहीं बीच में हमारे अगर हम देख रहे हैं रमेश दास जी को, चूँकि रमेश दास जी भी नागा हैं, हनुमानगढ़ी के हैं और राम कुमार दास जी के शिष्य हैं। मैं उनको भी देख रहा हूँ उसी रूप में कि चूँकि वो रामकोट वार्ड से निरंतर दो बार चुनाव लड़ चुके हैं और तीसरी बार भी अग्रसर हैं, फिर टिकट मांग रहे हैं। वो अलग बात है कि कौन, जब तक परसीमा नहीं आ जाता तब तक क्लियर नहीं होता है कि किस वार्ड से कौन सामान है, कौन आरक्षित है, कौन बैकवर्ड है, कौन सा बैकवर्ड है। ये जब तक नहीं देखा जाएगा तब तक टिकट ये नहीं क्लियर होता, तब तक लोग जो है हर दौर से अपनी ओर टिकट की ओर अग्रसर हैं। जैसा कि भी महापौर के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे महापौर का जो है वो पिछड़ा आ रहा है, ओबीसी के लिए है। तो ओबीसी तो अगर अयोध्या में आता है तो ये तो बिल्कुल सीरियस खारिज करना चाहिए, क्योंकि अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है और यहाँ सामान ही होना चाहिए। सामान रहेगा, सामान के रूप में हर व्यक्ति वहाँ जाएगा। जब जिस दिन यह पिछड़ा और या आरक्षित हो जाएगा तो वो अयोध्या के लिए एक बदनुमा धब्बा होगा। और ये हम तो निश्चित जो है चुनाव आयोग से भी यही डिमांड करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही मांग करेंगे कि अयोध्या एक धार्मिक नगरी है और ये उस मर्यादा को, भगवान राम की मर्यादा के अनुरूप उसको देखते हुए यहाँ पे समान रूप से ही इसको रखा जाए। पिछड़ा आता है या आरक्षित होता है तो वो अभी अपने जो है भीमराव अंबेडकर और तमाम फूले भाई इस तरह से लोग लेके चलेंगे जो अयोध्या के लिए जो है अनुरूप नहीं होगा।
अयोध्या की मर्यादा के अनुरूप हो ही नहीं सकता है। सिर्फ एक है, सामान्य रूप से अगर यहाँ देखा जाएगा, सामान टिकट रहेगा, उससे हर आदमी, चाहे वो पिछड़ा हो चाहे अगड़ा हो, कोई भी हर आदमी लड़ सकता है। लेकिन अगर आरक्षित हो जाएगा तो उससे सिर्फ आरक्षित हो है, जो आरक्षित रही हो, अगर ओबीसी आएगा तो ओबीसी ही लड़ पाएगा। तो ये बहुत बड़ी जो है विडम्बना होगी अयोध्या के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चूँकि अयोध्या, मथुरा, काशी, ये जो 3 नाम दिए गए हैं, ये आरक्षित होना ही नहीं चाहिए, ये सामान ही होना चाहिए। तो ऐसे में है, और ऐसे में तमाम हम देख रहे हैं और भी बहुत से लोग हैं जो चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। और कोई विधायक धर्मेंद्र सिंह टिल्लू समाज सेवी हैं, वो भी जो है विधायक की टिकट मांग रहे थे और महापौर टिकट मांग रहे हैं, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन टिल्लू का जो है एक जो पहचान है वो अयोध्या में नहीं है। अयोध्या में उनको लोग बिल्कुल नहीं जान पा रहे हैं, फैजाबाद तक वो सीमित है। रही बात अभिषेक मिश्रा जी का, तो अभिषेक मिश्रा भी यहाँ पे राजू दास के बाद अभिषेक मिश्रा का अयोध्या में नाम आ रहा है। अभिषेक मिश्रा चूँकि महानगर अध्यक्ष हैं, तो ये टिकट कितनी लड़ाई लड़ पाएंगे, कितना कर पाएंगे, ये भी समय बताएगा। चूँकि अयोध्या में बहुत लोग अभिषेक मिश्रा को नहीं पहचानते हैं, युवा वर्ग जान सकता है, लेकिन अभिषेक मिश्रा के भी एक और चेहरा, चर्चित चेहरा जो है वो नहीं है। तो अभिषेक मिश्रा की भी कहीं ये चुनौतीपूर्ण हो जाएगा अगर वो चुनाव लड़ते हैं। तो मतलब कहने मतलब है कि अगर 2-3 लोग ऐसे हैं जो दावेदार हैं, जिनको अगर टिकट नहीं दिया जा रहा है, उनके अलावा किसी और को अगर टिकट मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के झोली से ये कूद करके समाजवादी पार्टी की ओर जा रहा है। क्योंकि वहाँ के जो प्रत्याशी के रूप में जिनका नाम आ रहा है, वो एक मजबूत स्तंभ है। जो श्याम कृष्ण श्रीवास्तव अगर चुनाव लड़ रहे हैं महापौर के लिए समाजवादी पार्टी से, तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि अगर इन 3 लोगों के नाम से हटा करके अगर ऋषिकेश उपाध्याय नहीं लड़ रहे हैं, और ख़ास तौर से अगर मिंटू प्रधान का टिकट कट रहा है, मिंटू प्रधान के अलावा किसी और को भी मिलेगा, तो निश्चित चैलेंज भरा हुआ है। अगर इसमें गेम नहीं हुआ तो चैलेंज है कि श्याम कृष्ण श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के जो महानगर अध्यक्ष हैं, वो बहुत सरल हैं, सुलभ हैं, और मुश्किलात में हर व्यक्ति जो है वो सभी के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाला समाज सेवी है। तो ऐसे में निश्चित है कि श्याम कृष्ण श्रीवास्तव यहाँ के टिकट को, इस सीट को ले जाएंगे, अपने नाम, इस अयोध्या महापौर का नाम जो है अपने नाम दर्ज करा देंगे, समाजवादी पार्टी के नाम दर्ज करा देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और श्याम कृष्ण श्रीवास्तव एक ऐसा बंदा चेहरा है कि अगर चुनाव लड़ेगा तो वो कोई भी चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी से एक ऐसा चेहरा है जो सभी को चैलेंज कर सकते हैं। और निश्चित मेरा मानना है कि इस बार महापौर की चुनाव जो है वो गुलशन बिंदु से चुनाव के समकक्ष ही होगा। जिस तरह से गुलशन बिंदु चुनाव लड़ी और जीत की ओर बिल्कुल अग्रसर थी, उसी प्रकार श्याम कृष्ण श्रीवास्तव एक ऐसा चेहरा है जो जीत दर्ज करा सकता है। मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह के साथ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।